इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के इस दौर में बेशक कुछ लोग चांद और मंगल ग्रह पर घर बनाने का सपना देख रहे हों, मगर दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने देश में ही 2 गज जमीन व सिर पर छत के लिए भी मोहताज है। ऐसी ही कहानी सिरमौर के गुर्जर समुदाय की भी है, जो लगभग खानाबदोश जैसा जीवन जी रहे हैं। आधुनिकता की चकाचौंध से कोसों दूर अपने मवेशियों के साथ जंगल जंगल घूमकर मस्ती से जीवन यापन करने वाले सिरमौरी गुज्जर समुदाय के लोग इन दिनों मैदानी इलाकों से ग्रेटर सिरमौर के पहाड़ी क्षेत्रों के 6 माह के प्रवास पर पहुंच चुके हैं। गिरिपार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उपमंडल संगड़ा, राजगढ़ व शिलाई के पहाड़ी जंगलों में सदियों से अप्रैल व मई महीने में उक्त समुदाय के लोग अपनी भैंस, गाय, बकरी व भारवाहक बैल आदि मवेशियों के साथ गर्मियां बिताने पहुंचते हैं। चुड्ढार पीक पर बर्फबारी का दौर जारी होने के चलते अभी कुछ दिन यह लोग अपने पशुओं के साथ मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में रहेंगे, लेकिन बारिश के चलते इन्हें खुले आसमान के नीचे रातें बिताने में दिक्कत भी पेश आती है। सितंबर माह में ग्रेटर सिरमौर अथवा गिरिपार में ठंड अथवा ऊपरी हिस्सों में हिमपात शुरू होने पर यह लौट जाते हैं तथा गंतव्य तक पहुंचने में इन्हें 1 माह का समय लग जाता है। इनके मवेशियों के सड़क से निकलने के दौरान वाहन चालकों को कई बार जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। सिरमौरी साहित्यकारों व इतिहासकारों के अनुसार सिरमौरी गुज्जर 6ठी शताब्दी में मध्य एशिया से आई हूण जनजाति के वंशज है। इस समुदाय का सोशल मीडिया, सियासत, औपचारिक शिक्षा, इंटरनेट व एंड्रॉयड फोन आदि से नजदीक का नाता नहीं है। हालांकि नई पीढ़ी के कुछ लोग धीरे धीरे आधुनिक परिस्थितियों के मुताबिक खुद को बदल रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से गुज्जर समुदाय के कुछ लोग केवल बातचीत करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने लगे हैं तथा इनके कुछ बच्चे स्कूल भी जाने लगे हैं। गुज्जर समुदाय के अधिकतर परिवारों के पास अपनी जमीन अथवा घर पर नहीं है। हालांकि कुछ परिवारों को सरकार द्वारा पट्टे पर जमीन उपलब्ध करवाई गई है। काफी परिवार नौकरी, व्यवसाय व खेती का धंधा कर अपने लिए घर व जमीन की व्यवस्था कर चुके हैं और घुमंतू लोगों की जनसंख्या महज 2000 के करीब बताई जाती है। कुछ दशक पहले तक अनाज के बदले दूध देने वाले उक्त समुदाय के लोग अब अपने मवेशियों का दूध व खोया तथा घी आदि मिल्क प्रोडक्ट बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। जिला में यह एकमात्र घुमंतू समुदाय है तथा और मुस्लिम धर्म से संबंधित इस जनजाति के पास जंगल में रोजा नमाज का समय नहीं रहता। जंगलों में परिवार के साथ जिंदगी बिताने के दौरान न केवल उक्त समुदाय के लोगों के अनुसार उन्हें न केवल प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि कई बार जंगली जानवरों, स्थानीय लोगों, वाहन चालकों व नियमों की अवहेलना पर वन विभाग के कर्मचारियों की बेरुखी का भी सामना करना पड़ता है। जिला के पावटा, दून, नाहन व गिन्नी घाट आदि मैदानी क्षेत्रों से चूड़धार, उपमंडल संगड़ा अथवा गिरिपार के जंगलों तक पहुंचने में उन्हें करीब 1 माह का वक्त लग जाता है। पहाड़ों का ग्रीष्मकालीन प्रवास पूरा होने के बाद उक्त घुमंतू समुदाय अपने मवेशियों के साथ मैदानी इलाकों के अगले 6 माह के प्रवास पर निकल जाएगा और इसी तरह इनका पूरा जीवन बीत जाता है। गत वर्ष गिरिपार की करीब 1,60,000 की स्वर्ण आबादी को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिए जाने को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के खिलाफ उक्त समुदाय के लोगों द्वारा प्रदर्शन भी किए गए थे। हालांकि इन प्रदर्शनकारियों में घुमंतू गुज्जरों की बजाय ज्यादातर नौकरी, कारोबार व खेती जैसे काम करने वाले साधन संपन्न अथवा सेटल हो चुके लोग बताए गए। गुज्जर नेताओं के अनुसार गिरिपार के लोग उनसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे व साधन संपन्न हैं और उन्हें अनुसूचित जनजाति दर्जे से हमें वर्तमान में मिल रहे आरक्षण का के फायदे कम होंगे। हम जो है घुमंतू गुज्जर हैं और पोंटा साइड में रहते हैं और वहाँ पर जो है हमारे जो है हर वोट कार्ड हैं, आधार कार्ड वगैरह, राशन कार्ड वगैरह हर चीज़ें जो है हमारे को वहाँ पर है। और हम हिमाचल प्रदेश सरकार से एक ही मांग रखते हैं कि हमको कहीं ऐसी जगह दी जाए कि हम भी अपने बच्चों को अच्छी तरह से तालीम दे सकें। और हमारे जो है जब हम रास्ते में चलते हैं हमारे लिए बहुत परेशानी होती है। रहने के लिए तिरपाल नहीं है, कहीं अगर धूप आ जाए तो उसके लिए छावा नहीं है और कहीं भी रास्ते में पानी हमारे पशुपालन को भी नहीं मिलता है। हम एक मांग कर रहे हैं
केंद्र सरकार से भी और हिमाचल सरकार से भी हमको रहने के लिए, सब घूमतू गुजरों के लिए, कि हमारे को कहीं ना कहीं ऐसी जगह दी जाए कि हमारा पशुपालन भी अच्छा हो जाए और हमारा रहना भी अच्छा हो जाए और हमारे बच्चों को शिक्षा और तालीम भी अच्छी मिल जाए। हम यही मांग रखते हैं। हम घूमतू गुज्जर है। हम 12 महीने साल के ऐसे बसर करते हैं। 6 महीने पोंटा साहिब में, 2 महीने हमारे नीचे ऊपर लग जाते हैं और 4 महीने हम चूड़धार के जंगलों में गुजारते हैं। हम ऐसे ही अपना टाइम पास करते हैं। 20 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाते हैं और अब तो पशुओं के लिए चारा भी नहीं है। इसके लिए हमारे हिमाचल सरकार हमारे के लिए एक बैठने के लिए बढ़िया जगह दे दे। अब तक हमारी कई पीढ़ियाँ गुजर गई है, अभी तक हमारे को कहीं जगह नहीं मिली बैठने के लिए। यही मांगता है हमारी कि हमारे को कहीं बैठा दे बढ़िया, हम अपने बच्चों को पढ़ाई और बढ़िया तालीम दे सकें। कई बार रास्ते में चलते हुए ऐसे होता है कि हमारे पशुओं को कहीं बीमारी ना लग जाए और हमारे को पशु पालने की व्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलेगी कि जब हम एक जगह रहेंगे, सरकार हमारे को एक जगह बिठाएगी, वो सुविधा सारी वहाँ मिलेगी हमारे को एक जगह। हम घूमतू गुज्जर है कि हमारे को सरकार ऐसी व्यवस्था दे जो हम अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा दे सकें। करनी पड़ती है, कुछ खरीद के करनी पड़ती है। पशुओं का चारा बहुत कम है, मिलता नहीं, बस ऐसे ही गुजारा करते हैं और भूखे भी रह जाते रास्ते में कई बार और बस ऐसे चलते फिरते गुजारा करते हैं। हम पोंटा साहिब जेठ के महीने में चलते हैं ऊपर चूड़धार की तरफ के लिए, जगह जगह में ठहरते जाते हैं और फिर ऊपर ठंड के इलाके में जाते हैं। जब ठंड पड़ जाती है तो हम नीचे गर्म इलाके में जाते हैं। ऐसे हम नदियों में बसर करते हैं, दूध बेचते हैं और अपने बच्चों को पालन करते हैं। जब ऊपर चूड़धार में सर्दी पड़ जाती है तो हम भादों के महीने में हम नीचे आ जाते हैं, क्यों कड़ाके की गर्म इलाके में पहुँचते हैं। डलहौजी हलचल के लिए विजय आजाद की रिपोर्ट।